Okay, let's start the next question. Virat Limited, a manufacturing concern located in Nagpur. Listen very carefully. Located in Nagpur, has opted for composition scheme for current financial year 1920. Determine the tax payable. अभी वो tax पूछ रहे हैं, हाँ? Determine the tax payable by Virat Limited. Details of supplies, including inward supplies, taxable under reverse charge basis as follows. Intrastate supply of goods chargeable 12% GST जिन पे लगती थी, टैक्सेबल गुड्स मतलब इंट्रास्टेट है, हाँ, तो काउंट कर सकते हैं 23 lakhs. ओके, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल 18. आपके पास कुछ ऐसे गुड्स भी थे जिनके ऊपर 18% टैक्स लगती थी और आपने सप्लाई क्या किया, इंट्रास्टेट, ये भी काउंट कर सकते हैं. ये 12%, 18%, इसका मतलब है ये टैक्सेबल गुड्स है. एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करते हैं ना हम टैक्सेबल गुड्स. ये इसलिए 12%, 18% दिए, इसलिए नहीं कि 23 lakhs का 12% आप निकालें. नहीं, मैं बताती हूँ कैसे करना है. डोंट डू इट एनीथिंग. तो ये हैं आपके टैक्सेबल गुड्स जो कि आप इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं और ये 10 लाख रुपए के हैं, ये भी काउंट करते हैं हम एग्रीगेट टर्नओवर में. इंट्रास्टेट सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट निल रेट, मतलब ये 0% गुड्स, 0% जीएसटी जिन पे चार्ज होती है, ये भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में लेते हैं क्योंकि ये इंट्रास्टेट है ना, तो ये भी लेंगे 18 लाख रुपए. अच्छा, इंट्रास्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2000, ये वो गुड्स हैं जो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं. ठीक है, जैसे फ्रेश फ्रूट्स एग्जम्प्टेड होते हैं ना. एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं तो आपको. इंट्रास्टेट है मतलब ले सकते हैं हम 1640 ले सकते हैं सारे चारों की चारों. हाँ, अब नीचे क्या दिया उन्होंने, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जो मैंने खरीदे हैं गुड्स उनके ऊपर मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में मैंने टैक्स भरी है, मैं रेसिपिएंट हूँ. कितनी टैक्स भरी है, 5%. 20 lakhs की गुड्स मैंने खरीदे हैं, 20 lakhs की गुड्स खरीदे हैं और टैक्स रेट है 5%. और ये एग्रीगेट टर्नओवर में आप मुझे बताएंगे 20 lakhs की गुड्स लेने हैं कि नहीं लेने. बताइए, आरसीएम वाली जो वैल्यू होती है वो लेनी होती है एग्रीगेट टर्नओवर में कॉम्पोजिशन स्कीम निकालते समय. नो मैम. यस, मतलब जो पहले के 4 हैं वो लेंगे और टैक्स निकालेंगे, वेरी सिंपल. लेकिन उसके साथ साथ हम आरसीएम की भी टैक्स निकालेंगे. ठीक है, आरसीएम पे नॉर्मल टैक्स रेट लगती है, नॉर्मल मतलब जितना दिया है उतना. अच्छा, मुझे बताओ ये मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, कि ये रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि ये अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन है ये? मैन्युफैक्चरर. यस, मैन्युफैक्चरर. ये क्यों मैंने पूछा आपसे, क्योंकि उसने बोला है इसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली है. अब वो नहीं पूछ रहा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है कि नहीं लेनी है, इसको ले लिया है. एज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, पहली लाइन पे लिखा है. आपको ये नहीं निकालना है कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है कि नहीं लेना है, नहीं, आपको निकालना है टैक्स पेएबल बाय विराट लिमिटेड. ठीक है, चलो देखते हैं कितनी टैक्स वो भरेगा. कॉम्पोजिशन स्कीम अगर ले रहा है तो कितनी टैक्स भर रहा है. मैन्युफैक्चरिंग है ये, हाँ, मैन्युफैक्चरर है. मैन्युफैक्चरर का टैक्स रेट कितना होता है कॉम्पोजिशन स्कीम में? गाइस, यू कैन नॉट क्वेश्चन फॉरगेट रिपीट दैट. करना एक बार. सी, मैन्युफैक्चरर को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में टैक्स रेट कितना भरना पड़ता है, टैक्स रेट पूछ रहे हैं. 1%. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस थिंग यू कैन नॉट फॉरगेट, बिकॉज ये भूल जाओगे, मतलब कितनी इजी वाली चीजें भूल रहे हो तो बाकी क्या याद रखोगे आप. ठीक है, 1%. चलो अभी हम सॉल्यूशन देखो, सॉल्व कैसे करना है. ऊपर के 4 फिगर्स मुझे एग्रीगेट टर्नओवर में लेने हैं, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है. एग्रीगेट टर्नओवर कॉमन सेंस 1.5 करोड़ से नीचे ही आएगा. क्यों? क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. ऑप्ट किया है मतलब 1.5 करोड़ से नीचे ही है. आपको क्या करना है, चारों का टोटल निकालना है, टोटल का 1% लेना है और सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड करना है. कॉमन सेंस. अब ये कोई पूछ ही नहीं सकता मैम, हो सकता है ये इंटरस्टेट सप्लाई हो ही नहीं सकता ना. इंटरस्टेट सप्लाई को कॉम्पोजिशन स्कीम तो अलाउड ही नहीं होती है, मतलब यहाँ पे आईजीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ही होता है. सिंपल, वेरी सिंपल. अच्छा, एक तो वो ये टैक्स भरेगा 1%, और दूसरी वो आरसीएम के ऊपर भी तो टैक्स भर रहा है.
अच्छा, आरसीएम के गुड्स कितने थे? 20 लाख। 20 लाख पे 5% कितना होता है? 1 लाख रुपीस। 1 लाख। मतलब वो सिर्फ ये टैक्स नहीं भर रहा है, ये भी टैक्स भर रहा है। वही तो वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन ही, उसने क्या पूछा है? डिटरमाइन हिज टैक्स लायबिलिटी। कैसे निकालेंगे? लिखो, मैं बता रही हूँ, दो फॉर्म्स में डिवाइड करेंगे। लिखिए, सबसे पहला ए, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। लिखिए, कॉम्प्यूटेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। लिखा है ये सबने, हेडिंग लिखी, उसको ए के फॉर्म में लिखो, ए। अब दो कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, जस्ट एज यू इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। आप बिल्कुल वैसे दो कॉलम्स, लाइंस आप बाद में ड्रॉ कर लेना लेक्चर खत्म होने के बाद। लिखिए, पहला क्या है? 23 लाख। कौन से गुड्स है ये? टैक्सेबल गुड्स हैं। दूसरे गुड्स हैं जो 10 लाख के हैं। आप सेंटेंस बाद में कॉपी करना, सेम है सेंटेंस बिल्कुल। 23 लाख कंसिडर करना है तो आप अमाउंट में लिखेंगे 23। फिर 10 लाख टैक्सेबल गुड्स हैं, ये भी कंसिडर करना है। थर्ड, निल रेटेड गुड्स हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में ये भी काउंट करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में 18 लाख भी काउंट करना है। निल रेटेड सप्लाई किया ना आपने, टर्नओवर तो हुआ ना आपको, अर्न तो आपने किया ही ना। टर्नओवर मतलब आपकी जो सेल्स हुई। अच्छा, 1640 एग्जम्प्टेड गुड्स आपने सप्लाई किए हैं, वो भी काउंट करना पड़ेगा। 1640, 16,40,000। अब चारों को टोटल करो, आरसीएम नहीं काउंट करना। हाँ, चारों का टोटल करेंगे, लिखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चारों का टोटल कितना है बताएंगे? क्या इससे मैच हो रहा है स्क्रीन पे जो दिख रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, 67,40,000 के बाजू में लिखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर है। एग्रीगेट टर्नओवर नीचे लिखेंगे टैक्स पेएबल अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम @ 1%। ये 1% बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा नहीं, कभी नहीं बताते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। The tax payable under composition scheme @ 1% is equals to, ऐसे नहीं लिखना है, रुको, जैसे लिखा हुआ ना वैसे नहीं लिखना है, रुको रुक जाओ। 1% लिखकर नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, नेक्स्ट न्यू लाइन पे लिखिए CGST इज इक्वल्स टू 0.5%। उसके नीचे लिखिए SGST इज इक्वल्स टू 0.5%। अब उधर ही पर्टिकुलर्स में वहां पे ही सेम उसी कॉलम में CGST का अमाउंट बताएंगे आप पहले मुझे। किस पर निकालेंगे 0.5? 67,40,000 एग्रीगेट टर्नओवर जो हमने निकाला ना, उसके ऊपर 0.5% टैक्स रेट लगाइए। कितना होता है? यस, कितना होता है 0.5%? 33,700। ओके, वेरी गुड। आप ये लिखेंगे CGST के बाजू में, वहीं पे ही पर्टिकुलर्स के अंदर ही CGST इज इक्वल टू 0.5% इज इक्वल टू 33, क्या बोला आपने? 33,700। ओके, 33,700। वैसे ही आप उसके बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे SGST 0.75, सॉरी 0.5% इज इक्वल टू 33,700। अब 33,700 प्लस 33,700 इज इक्वल टू टोटल आपका आउटर कॉलम में जाएगा 67,400 हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली 1% है आपका 67,40,000 का। हो गया खत्म, ये फाइनल, ये हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट बी पार्ट में। बी में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल अंडर आरसीएम। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल अंडर आरसीएम, दोनों मिस्टर विराट को भरने हैं। आरसीएम भी मिस्टर विराट भरेगा और 67,400 रुपीज जो अभी निकाला वो भी मिस्टर विराट भरेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में। चलो, पर्टिकुलर्स अमाउंट जैसे यहाँ पे बना हुआ है बिल्कुल वैसे बनाकर लिखिए। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम 20 lakhs, अमाउंट में लिखेंगे 20 lakhs, और नीचे टैक्स पेएबल कितना आएगा 5%। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पूरा,
इसीलिए मैंने सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे रखा है, सो दैट मैं सॉल्व करती नहीं बैठूं ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, पहले मैं करूं फिर आप करेंगे। टैक्स पेबल 5%, ये 5% कहाँ से आएगा? ये जो दिया हुआ रहेगा ना क्वेश्चन में, वहां से आएगा। ये 5%, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है। 5% कितना होता है 20 लाख का? 1 लाख। तो ये 1 लाख आपका फाइनल फिगर है आरसीएम के अंदर। करना है आगे। 12:41 हो गया। छोटे छोटे सम्स है, हो नो जाएंगे मैम। 10 मिनट में। नो मैडम, नो मैम। 9 बजे से बैठे। ओके ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके चलो, आई विल वाइंड अप एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। कुछ डाउट आता है ये सम्स में तो मुझसे क्लियर करो, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में ये डॉक्यूमेंट पूरा हो जाएगा ना, जब फिर मैं शेयर करूंगी। ओके, बाय एवरीबॉडी। Bye, ma'am. बाय बाय बेटा, टेक केयर।